नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कुमार भारद्वाज। टी बाय एम स्टोरी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और हमारे साथ आज के एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हैं बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष, प्रोफेसर, प्राचार्य और माननीय समाजशास्त्री, जिनके लेखों को पढ़कर हम बड़े हुए, जिनके लेखों को हमने जाना कि परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है। समाजशास्त्र की पूर्ण परिभाषा को उनके लेखों से मुझे तो जीवनी मिली, मुझे परिचय मिला और मुझे जानने का मौका भी मिला समाजशास्त्र के उस विषय को जिसको आज आप भी जानेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बेहद ही संजीदा और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, रियल लाइफ का रियल लाइफ में तांडव। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशेष गुप्ता जी। नमस्कार। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और ये जी, जी, आज सभी को नमस्कार है। आज का सबसे पहला संजीदा जो विषय है, जैसे कि हम लोग सब देखते हैं कि हम आगे बढ़ाते रहते हैं और रात भर पूरी रात कट जाती है केवल रील देखने में। समाज किस दिशा में जा रहा है और किस दशा में पहुंच गया है। बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा मौजू और बड़ा ज्वलंत विषय उठाया है। खास तौर वर्तमान समाज को हम देखेंगे, समाज के कई रूप हैं। एक समाज का पुरातन स्वरूप था जिसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें 30-40 लोगों का परिवार होता था, जिसमें केवल पिता के साथ में हमारे दादा-दादी, नाना-नानी तमाम लोग रहा करते थे। उसके बीच में जो बच्चे पलते थे, वो बच्चे संस्कारी भी होते थे, संस्कृति से भी परिपूर्ण होते थे और तमाम मूल्यों से परिपूर्ण होते थे, अनुशासन में रहते थे। समाज में उनका अपना एक अलग नाम उनको प्राप्त होता था परिवार के आधार पर। लेकिन धीरे-धीरे जिस प्रकार से आधुनिकीकरण हुआ समाज में, परिवार वैसे ही बदलते चले गए और संयुक्त परिवार से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली, जिसको हम केंद्रीय परिवार कहते हैं। और केंद्रीय परिवार का तात्पर्य होता है कि केवल माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चे, बच्चों का विवाह जैसे हो जाता है, वैसे-वैसे अलग एक परिवार की इकाई बन जाती है। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो नया स्वरूप आया है परिवार का, वो केवल आणविक परिवार है, जिसको हम एटोमिस्टिक फैमिली कहते हैं। एटोमिस्टिक फैमिली का तात्पर्य ये होता है कि जिस प्रकार से एक अणु, परमाणु के अंतर्गत अणु होते हैं, उसी प्रकार से परिवार में जो भी इकाई होती है, यूनिट होती है, उसकी एक सेपरेट जब आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी जब एक अलग पहचान बन जाती है, यानी माता की अलग है, पिता की अलग है, बच्चों की अलग है, पत्नी की अलग है, पिता की अलग है, भाई की अलग है, बहन की अलग है। इस प्रकार के जो परिवार बनते हैं, उसको हम आणविक परिवार कहते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान की जो समस्या रियल और रियल ज़िंदगी की जो समस्या है, उसको कहीं न कहीं हमें इसी आणविक परिवार के विकास की जो यात्रा है, इसी के अंतर्गत हमें टटोलना पड़ेगा। सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये चलती-चलती यात्रा में एक प्रश्न अनायास ही आपकी बात में मेरे दिमाग में कौंधा, जिसमें पहले बच्चे दादी, नानी, दादा, नाना इनसे कहानियाँ सुना करते थे और उनको एक अलग दुनिया का एहसास होता था, एक परी का, एक राजा का, एक रानी का। लेकिन आज की डेट में लोग रील से ही सब दुनिया जान लेना चाहते हैं। बच्चों के हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं कि हमारा बच्चा रो रहा है। आपने देखा होगा कई परिवारों में कि बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा तो उसके हाथ में मोबाइल दे दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कुल ये भी सवाल बड़ा मौजूद है। इसलिए कि अगर परिवारों को आप देखें, तो परिवार में माता-पिता केवल जैविकीय परिवार के रूप में सामने आते थे। वो केवल बच्चों को जन्म देते थे। बच्चों को पालन-पोषण का काम, उनको संस्कार सिखाने का काम, देश-दुनिया से परिचय कराने का काम तो दादा-नानी, नाना-नानी का होता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि चूँकि हमारे परिवार अब सिकुड़ते चले गए, वो समय की मजबूरी भी है, वो आधुनिक शिक्षा भी है। आधुनिक शिक्षा के आधार पर नौकरी का प्राप्त करना है, घर से पलायन कर जाना है, घर का छोटा हो जाना है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि माता-पिता जिन्होंने बच्चे को न पाल के कि दादा-दादी, नाना-नानी ने पाला है, आज सारा का सारा भार वो केवल माता-पिता के ऊपर है। और माता-पिता के अगर ऊपर है, तो माता-पिता के ऊपर आर्थिक दबाव भी है, परिवार का दबाव भी है, बाहर की ज़िंदगी का दबाव भी है, अपनी पहचान का दबाव भी है, अनेक प्रकार के प्रेशर्स उनके पास हैं। तो निश्चित ही ऐसे परिवारों में बच्चों को हम समय नहीं दे पा रहे, बच्चे बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि हमसे कोई बात करे, हमसे कोई हमारा तनाव पूछे, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमें भी क्या ज़रूरत है। इसकी सारी बड़ी भारी आवश्यकताएँ आज महसूस की जा रही हैं। पहले सर बच्चा जो था वो गिरकर उठना सीखता था, समाज में जुड़ता था, समाज के लोगों से जुड़ता था। लेकिन अभी कल परसों की ही न्यूज़ की खबर है कि पत्नी को पति ने नौकरी से रोका, एक ज्वलंत मुद्दा है और पत्नी ने जहर खाया और पति ट्रेन के आगे कूदकर मर गया। तो वो बच्चे अनाथ हो गए, क्योंकि बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन बच्चों की क्या मनोदशा रहेगी या कैसे उनकी आने वाली पर उसका प्रभाव पड़ेगा,
मुझे लगता है कि काफ़ी अलग दिशा में ये समाज जा रहा है और ये वास्तव में करुणा का विषय है। परिवार का जो भावनात्मक विषय है प्रशांत जी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज परिवार केवल जेवतीय परिवार बन गए हैं। बच्चों को जन्म देना और 3 वर्ष के होने पर बच्चों का दाखला करा देना, दाखला कराने के बाद बच्चे को पाठ्यक्रम पढ़ाना, पूरा का पूरा उसके ऊपर बोझ ला देना। तो आज पाठ्यक्रम का पेडागोजिकल परिप्रेक्ष्य इतना बढ़ गया है कि उसकी बाहर की दुनिया खत्म हो गई है। जब तक बाहर की दुनिया से उसका संपर्क नहीं होगा, जब तक वो लोगों से नहीं मिलेगा, दोस्तों से नहीं मिलेगा, बाहर खेल के मैदान पर नहीं जाएगा, पसीना नहीं बहेगा, तो निश्चित तौर पर वो आगे अपना लक्ष्य बड़ा तय नहीं कर सकता। लेकिन हमारे सामने आज समस्या ये है कि परिवार की जो स्थिति सुकड़न है और केवल स्कूल और परिवार के बीच की जो दूरी बढ़ती चली जा रही है, उसमें केवल और केवल हमारा जो ध्यान है वो बच्चे को आईपीएस बनाना, आईएएस बनाना, बच्चे को बड़ा अधिकारी बनाना, उसके बिना आप बड़ी शिक्षा प्राप्त करें, बिना डिग्री प्राप्त करे, वो नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उसका बच्चे का जो बचपन है, बच्चे का जो प्रेम है, बच्चे का जो स्नेह है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो धीरे-धीरे इतनी सिकुड़ रही हैं कि वो केवल एक जैविक शरीर बनकर रह गया है। उस जैविक शरीर में उसकी आत्मा, उसकी भावनाएं, उसके तमाम जो संस्कार हैं, उसकी जो मूल्यों से जुड़ाव है, उसकी जो संस्कृति है, उससे वो धीरे-धीरे अलग जा रहा है। तो वो उसमें बहुत अकेलापन पनप रहा है और उसके सामने एक पहचान का संकट भी है। पहचान का संकट होने से वो धीरे-धीरे अपने ऐसे दोस्तों को ढूँढ रहा है। वो चाहे हमारी आभासी दुनिया के दोस्त हों, वो चाहे रील के माध्यम से बने दोस्त हों, वो चाहे इंटरनेट की दुनिया से बड़े दोस्त हों। कि जब घर की दोस्ती खत्म हो गई, माता-पिता का जो भाव था, वो धीरे-धीरे खत्म हो गया और हमने केवल बच्चों को एक जैविकीय शरीर हमने बना के रख दिया है, तो कहीं न कहीं उनका सामाजिकरण जब प्रभावित होगा, तो बाहर की दुनिया इतने इस प्रकार से आक्रमण करेगी कि बच्चा धीरे-धीरे उसी प्रकार से उलझता चला जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही। हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ जाना और उसको समझा। लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी दर्शकों की भी है कि वो कहाँ तक इस चीज़ को निभा पाएँगे। आने वाला समाज हम किस प्रकार का बना रहे हैं, ये हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है, हमारे आने वाले व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, हमारे आने वाली पीढ़ी पर निर्भर करता है। उस पीढ़ी को कहाँ ढकेल रहे हैं, किस ओर ले जा रहे हैं, इसकी निर्धारित करने का अधिकार भी दर्शकों को है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महिलाएँ, परिवार के लोग जो आज एक जगह एक कमरे में भी बैठ जाते होंगे, तो वो भी इधर-उधर को मुँह कर अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक रियल लाइफ़ में तांडव है, तो हम बात उसी की कर रहे हैं। फिर कभी किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। मैं फिर वही एक बार दोहराना चाहता हूँ कि इसमें महिलाओं कि पुरुषों के लिए कितनी भूमिका है? हालाँकि ये ज्वलंत मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर भी ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें महिलाओं की भी भूमिका कुछ मानी जा सकती है या देखिए, नहीं? बच्चों को परिवार में संस्कार सिखाने का काम, घर के आंतरिक नियंत्रण का प्रबंधन का काम, बच्चे को किस प्रकार से कहाँ किस सिचुएशन में रहना है, किन परिस्थितियों में रहना है, उसको तमाम तकलीफों में उसको सीने से लगाना, उसको प्रेम करना, उसको स्नेह देना, ये माता का बड़ा काम है। और पूरी दुनिया में आज जो बच्चे अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं माता का संपर्क नहीं मिला। माता जब बच्चे को दुग्धपान कराती है तो उसको जो सुख का अनुभव होता है, दुनिया का कोई भी दोस्त, कोई भी एपरेटस उसको वो सुख नहीं दे सकता। लेकिन इस सुख की कमी धीरे-धीरे आज इन बच्चों में हो रही है कि माता और बच्चों के बीच के जो संपर्क थे, वो धीरे-धीरे टूट रहे हैं। यही कारण है कि हमारे जो बच्चे हैं, वो धीरे-धीरे अनुशासनहीनता की तरफ जा रहे हैं, तनाव की तरफ जा रहे हैं, चिंता की तरफ जा रहे हैं, भग्नाशा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी नेटवर्क था परिवार का, वो धीरे-धीरे टूट गया है। और इसलिए वर्तमान की इंटरनेट की दुनिया ने खास तौर पर कोरोना का कहिए कि कोरोना में हमारा जो परिवार था, हमारा जो ड्राइंग रूम था, वो पूरा का पूरा स्टूडियो बन गया हमारा। उस स्टूडियो के अंतर्गत हम अपना रील भी बना रहे हैं, उसके अंतर्गत हम दोस्तों से बात भी कर रहे हैं वीडियो पर और उसमें पढ़ाई-लिखाई भी कर रहे हैं। उससे धीरे-धीरे इस 2-3 साल में वो धीरे-धीरे जो शिक्षा का पैटर्न था, जो अदृश्य शिक्षा हमारी इंटरनेट के माध्यम से मिलती थी, उस वो धीरे-धीरे हमारी ऑनलाइन शिक्षा धीरे-धीरे हमारी धीरे-धीरे वो रील और बाकी इंटरनेट की दुनिया से जुड़ती चली गई और हम उसी में संलग्न होते चले गए, उसी में ऐसे फँसते चले गए कि उससे बाहर निकलना अब मुश्किल काम हो रहा है। तो हमें सबको इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि माता की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि माता 24 घंटे घर में रहती है और घर में रहने के बाद बच्चों की देखभाल का काम माता का होता है
बाहर की दुनिया से परिचय कराने का काम पिता का होता है। तो पिता जब निश्चित तौर पर काम करने बाहर निकलता है तो घर में फिर बच्चों को संस्कार देने का काम, बच्चों को सिखाने का काम, बच्चों को गाइड करने का काम ये सारा माता का होता है, जो वर्तमान में ये भूमिका कमजोर पड़ रही है। इसलिए बच्चे धीरे धीरे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज का विषय बहुत अच्छे निष्कर्ष पर जा पहुंचा है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और हम इसी प्रकार से आपके साथ एक पूरी सीरीज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि आपके ज्ञान का अगर हमको कुछ अंश भी मिल पाए और हम उसको अपने जीवन में उतार पाएँ, तो वास्तव में हम समाज को एक बेहतरीन समाज की ओर निर्मित कर सकते हैं, बेहतरीन समाज बना सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, इतने अच्छे प्रश्नों को पूछने के लिए। और जो इसको देख रहे हैं निश्चित तौर पर उन सबका आभार। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नई ज्वलंत समस्या के साथ। आदरणीय भाई प्रशांत भारद्वाज जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।